डिटेलिंग में जानेंगे। शॉर्टकट कीज का यूज कब करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर हमारा डिजाइन करते वक्त शॉर्टकट कीज के ऊपर कमांड है, कीबोर्ड के ऊपर कमांड है, तो हम कम समय में अच्छा डिजाइन कर सकते हैं, बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट कीज का मालूमात होना बहुत ज़रूरी है डिजाइन करने के लिए, ताकि हम कम समय में बेहतर काम कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे और भी ऐसी वीडियो आपको देखने को मिले, नॉलेजेबल वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हम एनएक्स यूज करेंगे तो हमारे पास ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो न्यू पेज हम ओपन करेंगे डिजाइनिंग करने के लिए। तो पहले हम न्यू पेज लेने के लिए हमारा शॉर्टकट कीज है, यहाँ से हम ऑप्शन में भी यूज कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, बट कीबोर्ड के माध्यम से Ctrl+N करके न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ से हम जैसा कि हमारा हमें मॉडलिंग ही करना है पहले, तो मॉडलिंग करने के लिए तो अभी यहाँ पे हम किस डायरेक्टरी में सेव करना है यहाँ से हम चूज कर सकते हैं डायरेक्टरी, और क्या नाम लिखना है वो नाम हम चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे कुछ नाम लिख दिया और यहाँ पे ओके कर दिया, तो ये हमारा इंटरफेस हो गया। अब यहाँ पे हम कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं, प्लेन लेकर कुछ भी कर सकते हैं। ये तो हुआ हमारे नया डिजाइन के लिए। अगर हम ऑलरेडी कोई डिजाइन बनाए हुए हैं उसको ओपन करना है, तो ओपन करने के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है फाइल में, यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज हम कीबोर्ड के माध्यम से Ctrl+O यहाँ पे करने के बाद Ctrl+O करेंगे आप, तो ये आपका डायरेक्टरी ओपन हो जाएगा। तो जहाँ पे भी आप सेव किए हैं वहाँ से आप जाके आप कुछ भी जो बनाए हैं वो ओपन कर सकते हैं। ओके, ये हमारा डिजाइन ओपन हो गया, ये चीज़ हो गया ओपन करने के लिए। तो न्यू के लिए Ctrl+N और ओपन के लिए Ctrl+O। और इसके बाद अगर तीसरी चीज़ आती है हमें, जैसे अगर ये इंटरफेस लेके हमने कुछ बनाया, हमने अगर यहाँ पे एक बॉक्स बनाया और इसको हमें सेव करना है, तो सेव करने के लिए Ctrl+S करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, Ctrl+S सेव हो जाएगा। और हमें ये हमेशा आदत डिजाइन करते वक्त हमारे हाथ के ऊपर हमेशा कमांड ये रहना चाहिए कि हमेशा हम हर एक्शन के बाद Ctrl+S करते रहें, ताकि जो चीज़ हम कर रहे हैं वो सेव होता जाए। अदरवाइज पावर इशू या अदर कोई इशू की वजह से हमारा डिज़ाइन करप्ट हो सकता है, या जो हम किए हैं वो सेव नहीं हो पाएगा और बंद हो जाएगा पीसी। तो इसके लिए हमें Ctrl+S का सबसे इम्पोर्टेंट रोल, हमेशा इसको करते रहना चाहिए, हर एक्शन के बाद इसको यूज करते रहना चाहिए। ये हो गया कोई चीज़ हम बनाए हैं उसको सेव करने के लिए। एक चीज़ और आता है कि अगर ये चीज़ हम बनाए हैं, या ये मोल्ड डिज़ाइन अगर सपोज डेट हम बनाए हैं, और समझिए कि अगर इसको हमें किसी और नाम से सेव करना है, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे नाम दिखाएगा, मोल्ड नाम से सेव है, इसको हम किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं, तो वापस से फाइल में जाके यहाँ पे ऑप्शन है सेव एज का, तो सेव एज कर सकते हैं। अदरवाइज हम शॉर्टकट कीज के माध्यम से Ctrl+Shift+A यहाँ पे आ गया, Ctrl+Shift+A के बाद सेव एज, तो इसको हमें कहाँ पे सेव करना है, तो जो डायरेक्टरी में सेव करना है वो हम चूज करेंगे, और यहाँ पे हम उसका नाम लिख देंगे। यहाँ पे हम नाम जो भी है लिख देंगे, मोल्ड डिजाइन ऐसा करके हम लिख देंगे और ओके कर देंगे। तो ये हमारा अभी दूसरे नाम से सेव हो गया। यहाँ पे देखिए अभी दिखाएगा मोल्ड डिजाइन, जो नाम से हम सेव किए वो दिखाया। तो सेव करने के लिए Ctrl+S, और सेव किए हुए चीज़ को वापस किसी और से नाम से या किसी और डायरेक्टरी में सेव करने के लिए Ctrl+Shift+A ये ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद ऑप्शन आता है अंडू का। सपोज डेट ये प्लेट है, ये प्लेट में हमने यहाँ पे रेडियस दे दिया, ये रेडियस हमें दे दिया, ये एक हमने किया, ये काम किया हमने एक साइड, फिर हमें लगा कि नहीं ये काम गलत हो गया, तो वापस से उसी शेप में आने के लिए हम जो भी काम किए हैं वापस वो अंडू करने के लिए, वो हटाने के लिए Ctrl+Z, जैसे Ctrl+Y से ये वापस आ जाएगा और Ctrl+Z से चला जाएगा। Ctrl+Y रीडू, Ctrl+Z अंडू, Ctrl+Y रीडू, Ctrl+Z अंडू। जो काम किए हैं उससे हटने के लिए Ctrl+Z अंडू, और हटे हुए चीज़ में वापस आने के लिए Ctrl+Y रीडू। ये दो ऑप्शन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। Ctrl+Z Ctrl+Y अंडू रीडू,
ये ऑप्शन हो गया। इसके बाद कंप्यूटर सिस्टम में तो हर जगह कॉपी पेस्ट कट 3 ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, तो उसके लिए हर सॉफ्टवेयर में सेम रहता है। कंट्रोल X कट के लिए, कंट्रोल C कॉपी के लिए, कंट्रोल V पेस्ट के लिए, ये ऑप्शन हमेशा यूज होते रहते हैं, तो इसका तो कुछ है नहीं। इसके बाद चलिए जब हम स्केचिंग करते हैं, स्केच में चलते हैं। ये हमारा इंटरफेस है, हम यहाँ पे स्केच कुछ बनाते हैं। जब हम स्केचिंग करते रहते हैं, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन, यहाँ पे सब ऑप्शन है, यहाँ से हम यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है इसका भी सबका शॉर्टकट कीजिए। तो शॉर्टकट कीज में समझने के लिए, जैसे अभी हमें लाइन लेना है, तो लाइन लेने के लिए हम यहाँ से लाइन ले सकते हैं, बट हम कीबोर्ड से L प्रेस करेंगे तो लाइन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से कहीं से भी आप लाइन ले सकते हैं। तो लाइन लेने के लिए L प्रेस करेंगे, प्रेस L फॉर लाइन, प्रेस L। दूसरा ऑप्शन है इसमें कि अगर हमें आर्क लेना है, तो आर्क लेने के लिए प्रेस A, ओनली प्रेस A। अभी A प्रेस किए तो ये आर्क ओपन हो गया। इसमें आर्क कैसे भी, जैसे हमें सेव लेना है, 2 लाइन है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, उस हिसाब से हम आर्क ले सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। फिर हमें सर्कल लेना है, अगर हमें ये ऐसा सर्कल लेना है तो हमें इसके लिए O प्रेस करना पड़ेगा, प्रेस O फॉर सर्कल। इसके बाद कहीं से सिलेक्ट करके जितना बड़ा आर्क लेना है वो हम सर्कल ले सकते हैं। फिर रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल लेना है, जैसे ये अपना स्प्लाइन प्रोफाइल हो गया, ये रेक्टेंगल हमारा, ये लाइन हो गया, ये आर्क हो गया, ये सर्कल हो गया। लाइन का L, आर्क का A, सर्कल का O और रेक्टेंगल का R। तो अगर हमें रेक्टेंगल लेना है तो हम प्रेस R प्रेस करेंगे। इसके बाद जैसा चाहेंगे वैसा रेक्टेंगल लिख सकते हैं। इसमें भी 2-3 ऑप्शन है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट करके। 2.3 पॉइंट होता है, अभी ये 3 पॉइंट है, तो ऐसे करके हम ले सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम डायमेंशन दे सकते हैं। तो रेक्टेंगल के लिए R। अभी इसमें एक ऑप्शन आता है पॉलीगन, अगर हमें पॉलीगन चाहिए तो पॉलीगन या हेक्सागन बोलते हैं। तो पॉलीगन के लिए P, प्रेस P, तो यहाँ पे पॉलीगन आ जाएगा। कोई भी पॉइंट पकड़ के हम पॉलीगन दे सकते हैं। ये 6 है, यहाँ पे हम प्लस कर सकते हैं, 7, 8, 9, 10, तो उस हिसाब से ये बनेगा। अगर कम करेंगे तो यहाँ पे कम भी कर सकते हैं, 3, 4 का भी, 5। ये मैक्सिमम, मिनिमम ये होता है 6 का मैक्सिमम हम यूज करते हैं। ज़्यादा यूजतर होता है जो 6 पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स होता है 6, तो ये यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये नीचे दिखाई देगा आपको पॉलीगन, इसको P से हम शॉर्टकट की से ला सकते हैं। तो स्केच में इतनी चीज़ें का शॉर्टकट होता है जो हम इजीली यूज कर सकते हैं स्केच करते वक्त। फिर यहाँ पे फिनिश कर देंगे। और अगर सपोज डैट फिनिश हमें करना है, फिनिश करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है Q, या तो प्रेस Q। जैसे फिनिश करने के लिए यहाँ पे आपको फिनिश प्रेस करना पड़ेगा, अदरवाइज कीबोर्ड से आप Q प्रेस करेंगे, ओनली Q, तो ये फिनिश हो जाएगा। देखिए ये फिनिश हो जाएगा। या तो Q, फिर उसको ओपन करने के लिए डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इसमें आप काम कर सकते हैं, या तो Q या Ctrl+Q। इसको फिनिश करने के लिए Ctrl+Q या ओनली Q, दोनों ऑप्शन में ये फिनिश हो जाता है स्केच। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, अगर हमने ये स्केच बनाया हुआ है, स्केच में हमें डायमेंशन देना है, ये सब डायमेंशन देना है। तो डायमेंशन देने के लिए हमें या तो यहाँ से रैपिड डायमेंशन है, यहाँ से हम दे सकते हैं, या प्रेस D प्रेस करेंगे तो डायमेंशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसमें हम सिलेक्ट कर सकते हैं जितना mm चाहिए उतना हम डायमेंशन दे सकते हैं। या तो यहाँ से हम कर सकते हैं, या तो प्रेस D करके हम दे सकते हैं। जो भी डायमेंशन देना है हम दे सकते हैं। तो डायमेंशन के लिए प्रेस D, रैपिड डायमेंशन के लिए प्रेस D। और इसमें एक ऑप्शन आता है, ये तो डायमेंशन के लिए हो गया, जियोमेट्रिक कांस्टेंट के लिए। जैसे अभी हमें ये सेंटर से, कोऑर्डिनेट से कितना दूर चाहिए, ये तो डायमेंशन से दे सकते हैं। लेकिन अभी हमें इसको जियोमेट्रिक कांस्टेंट C, प्रेस C, इसको प्रेस करेंगे तो ये सब ऑप्शन आएगा। जैसे कोइंसिडेंट आएगा, पॉइंट एंड कर्व आएगा, आपको टेंजेंट मिलेगा, पैरेलल मिलेगा, परपेंडिकुलर मिलेगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ये सब ऑप्शन अपने आएंगे। तो ये सब यूज करने के लिए जैसे प्रेस C, या तो हम यहाँ से नहीं जा पाएंगे तो यहाँ पे जाने के बाद आपको जियोमेट्रिक कांस्टेंट दिखता है, यहाँ पे ऑप्शन है।
मोर में जाके ज्योमेट्रिक कांस्टेंट करेंगे तो सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, या तो हम शॉर्टकट की वजह से प्रेस सी करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें हमें जो करना है वो हम कर सकते हैं, जैसे इस पॉइंट को इस पॉइंट के बराबर में कर देंगे। यहाँ पे देखिए, इसको करने के लिए फर्स्ट देखिए ये फर्स्ट पॉइंट, फिर सेकेंड पॉइंट, और यहाँ पे हम ऑटो कर देंगे तो ये ऑटो में ले लेगा। अभी इसको लेना है तो ये पॉइंट और ये कोऑर्डिनेट पॉइंट, तो ऑटोमेटिक सेंटर में इसका पॉइंट आ गया। तो इसका यूज है। तो जियोमेट्रिक कांस्टेंट के लिए कंट्रोल सी नहीं करना है, ओनली प्रेस सी। और ये जो सी और डी फॉर डायमेंशन, सी फॉर जियोमेट्रिक कांस्टेंट, ये जो है हमारा स्केच जब हमारा ओपन रहेगा तभी हम यूज कर सकते हैं। अगर हम फिनिश कर दिए, क्यू से फिनिश कर दिए, अब हम यहाँ पे सी प्रेस करेंगे कितना भी तो नहीं होगा, डी प्रेस करेंगे नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा जो स्केच है ये बंद हो गया है, फिनिश हो गया है। अब अगर वापस हमें यूज करना है तो इसको डबल क्लिक करके इसके बाद हम सी प्रेस करेंगे तो ये हमारा ओपन होगा, डी प्रेस करेंगे तो ये हमारा ओपन होगा, अगर क्यू कर दिए तो ये हमारा फिनिश हो गया। ये हो गया स्केच का। इसके बाद एक्सट्रूड, नेक्स्ट ऑप्शन आता है एक्सट्रूड, बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है एक्सट्रूड। तो ये हमारा है सामने, लेकिन इसका शॉर्टकट कीज है एक्स करेंगे तो ये एक्सट्रूड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इसमें आप जो भी एक्सट्रूड करना है तो उसको आप एक्सट्रूड कर सकते हैं, ये ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इधर यहाँ पे स्पेसिफिक वेक्टर देना है तो वर्टिकल जेड देते हैं, तो उसके हिसाब से इसका ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो इसका शॉर्टकट कीजिए एक्सट्रूड का एक्स। नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर हमें सरफेस चाहिए 4 पॉइंट सरफेस, एक ऑप्शन आता है 4 पॉइंट सरफेस, उसका शॉर्टकट कीज होता है कंट्रोल 4। तो ये हमारा इंटरफेस ऐसा ओपन हो गया। अभी हमें कोई भी 4 पॉइंट देंगे, 1 2 3 4, तो ये हमारा उस चारों को मिलाकर एक सरफेस क्रिएट हो गया। ओके कर देंगे तो ये सरफेस क्रिएट हो गया। तो इसको 4 पॉइंट सरफेस बोलते हैं। कंट्रोल +4 फॉर 4 पॉइंट सरफेस, प्रेस कंट्रोल +4। फिर वेरिएशनल स्वीप, एक वेरिएशनल स्वीप ऑप्शन आता है। ये सरफेस में जब आप जाएंगे तब ये सब सीखने को मिलेगा वेरिएशनल स्वीप का, लेकिन इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+V। कंट्रोल+V आप करेंगे तो वेरिएशनल स्वीप का ऑप्शन आएगा। कंट्रोल+V नहीं, ओनली वी प्रेस करेंगे आप। जब भी वी फॉर वैन, वी प्रेस करेंगे तो आपका वेरिएशनल स्वीप का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसके बाद ऑप्शन आता है मॉडलिंग। जैसे हम काम कर रहे हैं, अभी जो भी काम कर रहे हैं हम मॉडलिंग में काम कर रहे हैं। सबसे ऊपर दिखाएगा, यहाँ पे देखिए ऊपर ये दिखाएगा मॉडलिंग, क्योंकि हम मॉडलिंग में काम कर रहे हैं। तो अभी अगर हम मॉडलिंग में काम करते हैं, ड्राफ्टिंग में काम करते हैं, सीट मेटल में काम करते हैं, असेंबली में काम करते हैं, या लेआउट जो भी रहता है उसमें काम करते हैं, तो हमें मॉडलिंग में काम करना है। अगर हमें समझिए कि ड्राफ्टिंग में काम करना है तो उसका ऑप्शन है, शॉर्टकट कीजिए कंट्रोल+D। कंट्रोल+D प्रेस करेंगे तो ड्राफ्टिंग का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसमें आप पेज का साइज लेके, जो भी साइज है आप रैंडम साइज भी दे सकते हैं, और उसको ओके कर देंगे, फिनिश कर देंगे यहाँ पे। तो ये हमारा ओपन हो गया, ड्राफ्टिंग हो गया। अभी देखिए यहाँ पे ऊपर ड्राफ्टिंग दिखा रहा है। अभी ड्राफ्टिंग में जो भी करना है हमें वो कर सकते हैं। जैसे न्यू फेस ले लिए हम, और यहाँ पे अगर कुछ भी करना है तो ये ले सकते हैं, ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। जैसे अभी ये प्लेट है, ये प्लेट का हमें ड्राफ्टिंग करना है तो हम कंट्रोल+D में अब यहाँ पेज का साइज देंगे, हाइट लेंथ देने के बाद ओके कर देंगे। इसके बाद कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पे बेस व्यू में जाके ये प्लेट को ड्राफ्ट करेंगे, 2D करेंगे। प्लेट का ऐसा हो गया। इसके बाद इसका सेक्शन व्यू इधर ले लेंगे, सेक्शन व्यू। अभी सेक्शन व्यू को हर पॉइंट से लेके जाना है तो उस पर डबल क्लिक करके लोकेशन दे देंगे हम, तो उसके हिसाब से ये होएगा। ओके, और इसको अपडेट कर देंगे तो इसमें सेक्शन व्यू दिखेगा, ये देखिए। तो ये ड्राफ्टिंग हो गया। तो अभी ड्राफ्टिंग हो गया तो अभी हमें मॉडलिंग वापस से करना है। देखिए इसमें मॉडलिंग का ऑप्शन नहीं है, इसमें ड्राफ्टिंग का ऑप्शन है। अभी यहाँ पे तो ड्राफ्टिंग हो गया, तो हमें मॉडलिंग में वापस जाना है तो हमें प्रेस करना पड़ेगा M, ओनली M प्रेस किए तो हम वापस से मॉडलिंग में आ गए। कंट्रोल+D ड्राफ्टिंग में चले गए, प्रेस M तो हम मॉडलिंग में आ गए। एक तो हम ये शॉर्टकट की
कीज की वो ऐसे जा सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे ऑप्शन है फाइल में जाने के बाद ये सब है, यहाँ से हम जा सकते हैं, ड्राफ्टिंग में जा सकते हैं या मॉडलिंग में, यहाँ से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मॉडलिंग का और ड्राफ्टिंग का। इसके बाद आता है लेयर सेटिंग। हम चीज़ों को काम करते हैं, जैसे हमारे पास इतने प्लेट्स हैं तो सब एक साथ असेंबली रूप में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमको ये सबको अलग अलग डायरेक्टरी में रखना है तो उसे हम लेयर में रख सकते हैं। जैसे कई पार्ट्स बना के उसमें अलग अलग रख सकते हैं, सबको ओपन रखेंगे तो सब एक साथ रहेगा, और जो चाहिए हम वही ओपन रख सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो लेयर सेटिंग के लिए Ctrl+L, यहाँ पे जो भी हम बनाएंगे, अभी देखिए लेयर सेटिंग में अनवांटेड चीज़ 21 में मैंने रखा है, सब जितने भी स्केचेज हैं तो अनवांटेड चीज़ को उसमें लेयर में हटा दिए हैं, वो दिखता नहीं है। तो फॉर लेयर सेटिंग प्रेस Ctrl+L लेयर सेटिंग के लिए। इसके बाद आता है मूव ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ को हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने के लिए हमें मूव ऑब्जेक्ट करते हैं, तो मूव ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है शॉर्टकट कीज Ctrl+T। तो ये मूव ऑब्जेक्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। तो इसमें हम किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक प्लेस के मूव कर सकते हैं। देखिए इसमें ये फेस को हमें मूव करना है, ये फेस सेलेक्ट किए, स्पेसिफिक वेक्टर दे दिए कि इधर जाना है, अभी जितना दूर यहाँ पे ले जाना है, यहाँ पे हम डायमेंशन देख सकते हैं, 500 mm देना है, 500 mm दे दिए। अभी ये ऑप्शन है यहाँ पे कि मूव ओरिजिनल या कॉपी ओरिजिनल, जो है उसको ही मूव करना है या उसके कॉपी को मूव करना है, ताकि जैसे देखिए अभी मूव ओरिजिनल कर देंगे तो ये यहाँ का वहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ का वहाँ पे मूव हो गया। वापस से इसको Ctrl+Z फिर Ctrl+T। अगर इसको मूव किए, हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी रहे और एक यहाँ पे भी बने, तो कॉपी ओरिजिनल कर देंगे तो ये यहाँ पे भी रहेगा, वहाँ पे भी बनेगा, दोनों जगह बनेगा। तो ये हमारा हो गया Ctrl+T फॉर मूव ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल के लिए आप ऐसे भी सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, अदरवाइज आप Ctrl+A करेंगे तो भी सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। तो ये सिलेक्ट ऑल के लिए Ctrl+A। सपोज डेट ये हमारा छोटा पेज है, इसमें इतना ही दिख रहा है, अगर बड़े पेज में इतने सारे सब भरे रहते हैं तो सबको सिलेक्ट करना है, तो सबको सिलेक्ट करने के लिए ऐसे सिलेक्ट करना पड़ता है, ड्रैग करके सिलेक्ट करना पड़ता है। इससे बेहतर है कि सबको सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A कर देंगे आप, तो पूरा एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज है। ये शॉर्टकट कीज बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, हाइड एंड शो। अभी हमारे पास एक मोल्ड असेंबली पड़ा हुआ है, इसमें किसी भी चीज़ को हमें हाइड करना है, तो सबसे पहला ऑप्शन आता है Ctrl+I। तो ये इमीडिएट हाइड का ऑप्शन आ गया, तो इसको हाइड करना है तो इसको क्लिक करेंगे, ये हाइड हो गया, ये हाइड हो गया, जिसको क्लिक करेंगे वो हाइड हो जाएगा, जिसको भी क्लिक करते जाएंगे वो हाइड होता जाएगा। तो ये ऑप्शन है Ctrl+I। अगर ये तो पूरा हाइड हो गया, ठीक है। अगर हमें वापस से सब चाहिए, अगर वापस से एक चाहिए तो Ctrl+Z करते जाएंगे, तो जो जैसे जैसे हुआ है वो तो आता जाएगा Ctrl+Z। लेकिन हमें सब एक साथ चाहिए जो भी हुआ है, तो Ctrl+U शो ऑल। तो ये सभी चीज़ आ गया, हम एक एक हाइड करना है तो Ctrl+I किए, लेकिन सब एक साथ चाहिए तो Ctrl+U, ये तो हो गया। इसके बाद एक इसी में यूज होता है, अगर हमें शो एंड हाइड का यहाँ पे डायलॉग बॉक्स है, देखिए यहाँ पे ये, अगर हमें ये डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो हमें ऑप्शन है इसका शॉर्टकट Ctrl+W के बाद ये ऑप्शन यूज होगा। तो इसमें हमें स्केच हाइड करना है तो स्केच माइनस कर देंगे, कर्व हाइड करना है कर्व माइनस कर देंगे, डेटम प्लेस जो भी हमें हाइड करना है, जैसे अभी सॉलिड बॉडीज है, जितना भी सॉलिड बॉडीज है, अगर इसको हाइड करूँगा तो सब हाइड हो जाएगा, देखिए सब हाइड हो गया, प्लस करूँगा सब आ जाएगा। तो यहाँ से भी हम यूज कर सकते हैं Ctrl+W से टोटल शो एंड हाइड का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, वहाँ से हम कर सकते हैं। और सिर्फ हाइड करना है तो Ctrl+B इसको हाइड करके ओके कर देंगे, ये हाइड हो गया। Ctrl+B इसको सिलेक्ट करके ओके कर दिया, ये हाइड हो गया। Ctrl+B इसको सिलेक्ट करके ओके कर दिया, ये हाइड हो गया। जिसको भी हाइड करना है Ctrl+B सेलेक्ट एंड ओके, वो हाइड हो गया। लेकिन फिर Ctrl+Shift+U सब आया। Ctrl+B में एक और बहुत ही खूबसूरत ऑप्शन है Ctrl+B। अभी सिर्फ हमें ये
हाइड करना है, सबको हाइड करना है, तो सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज हमें सबको हाइड करना है, सिर्फ एक को रखना है, तो जिसको रखना है उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इन्वर्ट सेक्शन है, इन्वर्ट सेक्शन को क्लिक करेंगे तो इन्वर्ट सेक्शन मतलब उसके अलावा बाकी सब सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए अभी वो सब सिलेक्ट हो गया, उसको ओके करेंगे तो वो हाइड हो गया। कंट्रोल शिफ्ट यू सब आया। अगर हमें गाइड पिन सिर्फ देखना है तो कंट्रोल बी, गाइड पिन को सिलेक्ट किए, इसके बाद इन्वर्ट सेक्शन किए, सिर्फ गाइड पिन बच गया, ओके कर दिए। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट एक बार अगर आप जान गए तो बहुत ही इसका यूज होने वाला है, बहुत फास्ट काम के लिए यूज होने वाला है इसका। तो इसका है पूरा सब शो होने के लिए शो ऑल, तो कंट्रोल शिफ्ट यू, एक एक हाइड करना है तो कंट्रोल शिफ्ट आई, कंट्रोल शिफ्ट आई करके जिसको सिलेक्ट करते जाओगे वो हाइड होते जाएगा, वो हाइड होते जाएगा। इसी तरह कंट्रोल बी करके जिसको सिलेक्ट करोगे ओके करोगे वो हाइड होता जाएगा। लेकिन कंट्रोल बी में एक और ऑप्शन है कि इसको सिलेक्ट करके इन्वर्ट कर दोगे तो बाकी सब हाइड हो जाएगा। ऐसा होता है। अगर सपोज डैट एक और ऑप्शन होता है इसमें, ये फेस है हमारे पास, ऐसा है, अगर हमें चाहिए कि नहीं इसके ऊपर का प्लेट भी चाहिए तो वो शो करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के दबाएंगे तो आप ये दूसरे सेक्शन में आ गए। तो ये टॉप प्लेट ओके करेंगे तो ऑटोमेटिक ये इस साइड आ गया, आपका आ गया ये चाहिए। बाकी दो प्लेट भी चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट के और इसको सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो ये भी आ गया, सब एक साथ आ गया। तो ऐसा होता है। तो फिर से देख लेते हैं इसका। शो एंड हाइड के लिए कंट्रोल डब्ल्यू, हाइड के लिए कंट्रोल बी, शो के लिए कंट्रोल शिफ्ट के, शो ऑल के लिए कंट्रोल शिफ्ट यू। अभी जैसे अभी ये चीज़ों को कंट्रोल शिफ्ट आई करते हैं, हाइड करते हैं, तो ये सब चीज़ें हाइड हो रही हैं, तो ये सब चीज़ें जाती कहाँ हैं? तो हमारे पास दो इंटरफेस होता है, हर सिक्के के दो पहलू, उसी तरह हमारे पास भी दो इंटरफेस होते हैं। तो जो चीज़ें हाइड हुई हैं वो कहाँ गई? तो वो उस फेस पे, उस पेज पे जाने के लिए हमारे पास ऑप्शन है कंट्रोल शिफ्ट बी। ये देखिए जो हाइड हुई चीज़ें हैं उस फेस पे आने के लिए कंट्रोल शिफ्ट बी, फिर वापस से मैं उधर जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट बी। अभी आप कंट्रोल शिफ्ट बी क्लिक करते रहेंगे, ये आता रहेगा। जिस पेज पे आपको काम करना है, इस पे काम करना है, इस पे हम काम करेंगे, उधर काम करना है, उधर काम करेंगे। फिर कंट्रोल शिफ्ट यू कर देंगे तो एक जगह आ जाएगा, अब इधर कुछ नहीं रहेगा, इधर खाली हो गया। इधर से इसको उधर भेज देंगे, फिर कंट्रोल शिफ्ट बी करेंगे, इधर आ गया, इधर आ गया। तो जो चीज़ें हाइड हुई हैं वो कहाँ गई हैं? उस पेज पे जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट बी, इन्वर्ट, इसको बोलते हैं इन्वर्ट शो एंड हिडन। अभी शो एंड हाइड का हो गया। अभी एडिट सेक्शन, सेक्शन व्यू, कुछ हमें सेक्शन व्यू देखना है, आर्टिकल का सेक्शन व्यू देखना है, मोल्ड का सेक्शन व्यू देखना है, कुछ भी देखना है तो उसके लिए कंट्रोल एच करेंगे तो सेक्शन व्यू हम देख सकते हैं। कंट्रोल एच, ये देखिए पूरा सेक्शन व्यू में दिख रहा है आपको। तो फॉर सेक्शन व्यू कंट्रोल एच, इसके बाद आप जो भी पॉइंट सेलेक्ट करेंगे वो पॉइंट से ये सेक्शन व्यू हो जाएगा। गाइड पिन से किए, गाइड पिन से हो गया, जिधर भी चाहेंगे उधर कर सकते हैं। अभी इसमें दिया है एक्स वाई जेड, ओरिएंटेशन में जाके हम एक्स वाई जेड दे सकते हैं। जेड का सेक्शन व्यू, वाई का सेक्शन व्यू, एक्स का सेक्शन व्यू, जो सेक्शन व्यू हमें देखना है वो सेक्शन व्यू हम देख सकते हैं। इसका शॉर्टकट कीजिए कंट्रोल प्लस एच। अगर ओके करेंगे, ओके, तो यहाँ पे जो लाइन था वो चला गया, तो वो लाइन लाने के लिए, सेक्शन लाइन लाने के लिए यहाँ पे सेक्शन में आके इसको करना पड़ेगा। अभी ये प्रॉपर तरीके से दिखेगा सेक्शन व्यू। वापस से सेक्शन व्यू से हटने के लिए आप ये राइट लेफ्ट क्लिक करके यहाँ सेक्शन व्यू को, क्लिप सेक्शन को ऑफ कर दीजिए। तो ये ऐसा हो गया, वापस से हम उसमें आ गए। इसके बाद ये हमारा स्क्रीन जो दिख रहा है, तो इतने भाग में ही हम वर्क कर रहे हैं, बाकी सब ऐसा दिख रहा है। अगर फुल व्यू में, ये मॉडल को हमें फुल व्यू में, फुल स्क्रीन में देखना है तो उसके लिए शॉर्टकट कीजिए कंट्रोल प्लस अल्ट, नहीं अल्ट प्लस इंटर। अल्ट प्रेस करके इंटर करेंगे तो आपको फुल व्यू में दिखेगा। अभी यहाँ पे फुल व्यू में दिखेगा। अगर वापस से हमें उधर जाना है तो कंट्रोल इंटर, अल्ट इंटर, अल्ट इंटर करेंगे फुल स्क्रीन, अल्ट इंटर करेंगे हाफ स्क्रीन, जैसा चाहिए वैसा हम कर सकते हैं। तो फुल स्क्रीन के लिए अल्ट प्लस इंटर। अभी इसमें देख रहे होंगे आप,
मॉडल कई कलर में डिकोडिंग है, तो इसको कलर कोडिंग करते हैं। तो अगर ये ये प्लेट को हमें कोई और कलर देना है तो कलर देने के लिए कंट्रोल जे क्लिक करेंगे, ए प्लेट को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और एक कलर में जाके जो भी कलर हमें चाहिए वो कलर सिलेक्ट करके हम यहाँ पे ओके कर देंगे। 1 मिनट, यहाँ पे ओके का ऑप्शन है, ये थोड़ा लॉक हो गया। 1 मिनट, लॉक द टास्क, छोड़िए उसको। कलर कोडिंग के लिए हम देखते हैं तो कंट्रोल जे से प्लेट को ओके किए, कलर में गए, कलर में जाने के बाद हम कोई कलर सेलेक्ट किए, इसके बाद कलर सेलेक्ट करने के बाद हम ओके कर देंगे तो वो प्लेट वो कलर का हो जाएगा। अभी ये ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी निकालने के लिए वापस से कंट्रोल जे, ओके, इसके बाद ये ट्रांसपेरेंसी आप निकाल देंगे तो ये हो गया सॉलिड। तो कलर के लिए कंट्रोल जे क्लिक करते हैं, कंट्रोल जे क्लिक करके इसके बाद आप कलर दे सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है, अभी ये व्यू का ऑप्शन आता है कि कौन से व्यू में हमें, ये मोल्ड डिजाइन कंप्लीट बना हुआ है, इसको हमें कौन से व्यू में देखना है। तो व्यू में देखने के लिए अगर हमें ट्रीमेट्रिक व्यू, कई व्यू होता है, जैसे फ्रंट व्यू होता है, बॉटम व्यू होता है, राइट व्यू, टॉप व्यू, लेफ्ट व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू, ट्रीमेट्रिक व्यू। तो ट्रीमेट्रिक व्यू देखना है या आइसोमेट्रिक व्यू देखना है तो हम होम पे क्लिक करेंगे, होम पे क्लिक करेंगे तो ये ट्रीमेट्रिक व्यू दिखाएगा। ऐसे है मोल्ड डिजाइन, होम करेंगे ट्रीमेट्रिक व्यू में दिखाएगा। आइसोमेट्रिक व्यू देखना है तो प्रेस इंड, अगर इंड प्रेस करेंगे तो ये आइसोमेट्रिक व्यू में दिखाएगा, प्रेस इंड। ट्रीमेट्रिक के लिए प्रेस होम और आइसोमेट्रिक व्यू के लिए प्रेस इंड कीबोर्ड से। अगर हमें सपोज दैट टॉप व्यू देखना है, टॉप व्यू, तो इसका शॉर्टकट कीजिए कंट्रोल अल्ट टी, ये हमारा टॉप व्यू हो गया, कंट्रोल अल्ट टी टॉप व्यू। जैसे ऐसे मोल्ड डिजाइन है तो टॉप व्यू देखना है तो कंट्रोल अल्ट टी, ये टॉप व्यू हो गया। अगर हमें फ्रंट व्यू देखना है तो कंट्रोल अल्ट एफ, ये हो गया फ्रंट व्यू। ऐसे मोल्ड डिजाइन है तो फ्रंट व्यू देखना है कंट्रोल अल्ट एफ, फ्रंट व्यू हो गया। अगर हमें राइट व्यू देखना है तो कंट्रोल अल्ट आर, राइट व्यू। लेफ्ट व्यू देखना है कंट्रोल अल्ट एल। तो एज इट इज आप देख सकते हैं एक्शन कैसे हो रहा है। कंट्रोल टॉप के लिए कंट्रोल अल्ट टी, फ्रंट के लिए कंट्रोल अल्ट एफ, राइट के लिए कंट्रोल अल्ट आर और लेफ्ट के लिए कंट्रोल अल्ट एल। आइसोमेट्रिक के लिए प्रेस इंड और ट्रीमेट्रिक के लिए प्रेस होम। तो ये हमारा व्यू हो गया। और एक स्नैप व्यू होता है, जैसे ये दिखा हुआ है, इसको स्नैप व्यू, इसी में हम स्नैप कर सकते हैं। तो इसके लिए हम F8 क्लिक करेंगे तो ये स्नैप व्यू में आ जाएगा। जैसे ऐसे है मोल्ड, स्नैप व्यू करना है, F8 करेंगे तो स्नैप व्यू में आ जाएगा। अदरवाइज आप माउस के माध्यम से राइट क्लिक थोड़ी देर किए रहेंगे तो ये आएंगे तो ये स्नैप व्यू, ये फिट के लिए है, ये स्नैप व्यू आ जाएगा। तो स्नैप व्यू के लिए F8, हमें स्केच करते वक्त स्नैप व्यू का ज़रूरत पड़ता है तो कर सकते हैं स्नैप व्यू F8। इसके बाद ऑप्शन आता है फिट का, जैसे अभी ये ऐसा है, इसको फिट रखना है, फिट करना है तो फिट के लिए हमारे पास शॉर्टकट कीजिए कंट्रोल F, ये विंडो में फिट हो जाएगा, कंट्रोल F फिट हो जाएगा। अभी रोटेट करने के लिए आप माउस के मिडिल बटन को प्रेस करके आप जिधर चाहेंगे उधर रोटेट कर सकते हैं। अगर आपके पास माउस नहीं है, माउस है, मिडिल बटन काम नहीं कर रहा है तो रोटेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है रोटेट का, इसका शॉर्टकट कीजिए, शॉर्टकट के लिए कंट्रोल आर करके आप माउस के सहारे से ये लेफ्ट बटन को प्रेस करके आप रोटेट कर सकते हैं। अदरवाइज F7 करके भी आप कर सकते हैं। जैसे F8 स्नैप व्यू था, उसी तरह F7 रोटेट कर सकते हैं, जिधर चाहेंगे उधर घुमा सकते हैं। माउस का मिडिल बटन काम नहीं करेगा तब ये हमारे लिए यूजफुल होता है। अगर माउस सपोज दैट कुछ प्रॉब्लम हो गया, काम नहीं कर रहा है, तो F7 रोटेट करके देखना है कि पीछे क्या है, तो F7 करके आप रोटेट कर सकते हैं। इसका लेफ्ट बटन को प्रेस करके देख सकते हैं। और वापस उससे निकलने के लिए F7 ही क्लिक करेंगे तो उससे निकल जाएंगे, या तो यहाँ पे उसका सिंबल है उसको ऑन कर देंगे तो भी कर सकते हैं। तो रोटेशन के लिए कंट्रोल R या F7 ऑप्शन यूज होता है। और अगर हमने ये
एज ब्लेंड यूज किया, एज ब्लेंड हमें इस प्लेट में यूज किया ऐसे। अभी हमको लगता है कि यही ऑप्शन को हमें वापस से इस प्लेट में भी यूज करना है, तो वापस से हम इसको यहाँ से करेंगे। अदरवाइज हम F4 कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे तो लास्ट ऑप्शन जो यूज हुआ है वो हमारे पास विंडोज ओपन हो जाएगा, वापस से हम इसको कर सकते हैं। तो लास्ट ऑप्शन यूज करने के लिए अभी हाल ही में लास्ट ऑप्शन जो हमने यूज किया है उसको वापस यूज करने के लिए F4 क्लिक करेंगे तो आप लास्ट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। F4 फॉर लास्ट ऑप्शन, प्रेस F4। इसके बाद कंट्रोल ई आता है एक्सप्रेशन के लिए, कंट्रोल ई एक्सप्रेशन के लिए कंट्रोल ई, और कस्टमाइज के लिए कंट्रोल+1, कंट्रोल 1। कस्टमाइज यहाँ पे हमें जो ऑप्शन चाहिए एनएक्स में से रिलेटेड जो भी ऑप्शन चाहिए यहाँ पे हम सर्च करके वो ऑप्शन, हज़ारों ऑप्शन है, हम यूज कर सकते हैं। तो कस्टमाइज के लिए हम कंट्रोल ए, कंट्रोल 1, कस्टमाइज के लिए कंट्रोल 1, कस्टमाइज के लिए। और दूसरा ऑप्शन है यूजर इंटरफेस, प्रीफ्रेंस यूजर इंटरफेस, उसके लिए कंट्रोल 2, इसका हम यूज करते हैं। और मल्टीपल व्यूज के लिए कंट्रोल शिफ्ट ओ, मल्टीपल व्यूज के लिए कंट्रोल शिफ्ट ओ, कौन सा व्यू चाहिए उसको सिलेक्ट करके ओपे कर देंगे तो वो मल्टीपल व्यू जाएगा। और लास्ट ऑप्शन है आपका W, ये है डिस्प्ले के लिए, WCS जो ये दिखता है उसका डिस्प्ले के लिए W। अगर सपोज डेट आप कभी मोल्ड ओपन करते हैं तो ऐसा ये रहता है, तो इसको हाइड करने के लिए W प्रेस करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, फिर W प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो लगभग इतने शॉर्टकट कीज हैं एनएक्स में यूज करने के लिए। और भी सारी सरफेस में जाएंगे तो उसका अलग से शॉर्टकट कीज है, वो हम यूज करते हैं, लेकिन सॉलिड में जितना यूज करना है इतने शॉर्टकट कीज यूज होते हैं। अगर आपने इन शॉर्टकट कीज पे कमांड बना लिया तो आप बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं और बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो इन शॉर्टकट कीज को